गाइस पोकेमॉन एनीमे के लास्ट एपिसोड ने तो हमें रुला ही दिया है, क्योंकि इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जब स्पिनल ने राकुडियम स्पीयर का यूज किया था, जिसकी वजह से लूशियस के 6 हीरोज आपस में लड़ने लगे थे, जिसकी वजह से फ्रीड, रॉय और बाकी सब जब राकुआ से बचकर निकल रहे थे, तब जब वो माउंटेन के ऊपर समिट पर चले जाते हैं, वहां पर उनके पास जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं होता है। और तभी ब्रेव आसागी पर चढ़कर राइजिंग वोल्टिकर्स के बाकी सारे मेंबर्स उनको बचाने आते हैं, लेकिन हवा इतना तेज था और 6 हीरोज के अटैक्स की वजह से उस माउंटेन के समिट का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा खराब था। ब्रेव आसागी वहां पर टिक ही नहीं पा रहा था और फ्रीड और रॉय और बाकी सब किसी तरह से ब्रेव आसागी पर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी फ्रीड और उसके चारिजट उस हवा को और बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो लोग ब्रेव आसागी को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि एटमॉस्फेयर इतना खराब था। और तभी जब पिकाचू फ्रीड के कंधे से गिरने वाला होता है, तभी फ्रीड पिकाचू को बचा लेता है और उसी दौरान फ्रीड और उसका चारिजट और हवा के उस खतरनाक झोंके की वजह से वो लोग हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उस हवा में गुम जाते हैं, यानी कि उन लोगों का हाथ उस शिप से छूट जाता है और वो लोग राकुआ में ही कहीं गायब हो जाते हैं। और बहुत सारे फैंस का ये स्पेकुलेशन है कि फ्रीड मर चुका है, लेकिन हमें पता है फ्रीड नहीं मर सकता है, क्योंकि पोकेमॉन एनीमे ने अगर ऐसा किया तो ये आर्क का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रीड एक बहुत ही ज़्यादा फैन फेवरेट कैरेक्टर है, उसे तो जिंदा रहना ही पड़ेगा। और इस घटना के 1 साल बाद हमें दिखता है लीको थोड़ा बड़ी हो चुकी है और उसके साथ साथ राइजिंग वोल्टिकर्स के सारे मेंबर सब बिछड़ गए हैं और उसके साथ साथ स्पिनल ने सारे वर्ल्ड को ये कहकर बुद्ध बनाया है कि राइजिंग वोल्टिकर्स ने ही उस माउंटेन पर अटैक किया था और उसके साथ साथ उस माउंटेन के सारे इकोसिस्टम को तबाह कर दिया था, और इसीलिए वर्ल्ड के सभी लोग राइजिंग वोल्टिकर्स को अब हेट करने लगते हैं और स्पिनल और उसके एक्सप्लोरर्स को वो लोग प्यार करते हैं। लेकिन असली कहानी तो सारे वर्ल्ड को नहीं पता है। और इसके साथ साथ पोकेमॉन एनीमे का न्यू आर्क का ट्रेलर अभी रिलीज हो चुका है, जिसका नाम है पोकेमॉन होराइजन्स मेगा वोल्ट। और ये आर्क बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है, क्योंकि इस आर्क में फ्रीड के जाने के बाद कैप्टन पिकाचू अब रॉय को चूज करता है और वो अब रॉय के साथ रहता है, यानी कि वो रॉय के साथ ट्रैवल करने लगता है। और उसी के साथ साथ रॉय के पास शाइनी मेगा लुकाडियो है भाई, रॉय के पास शाइनी लुकाडियो है और जो मेगा इवॉल्व कर सकता है भाई। रॉय का डिज़ाइन भी काफ़ी कमाल का है और उसके साथ साथ उसका मेगा इवोल्यूशन भी कमाल का होगा। और अब रॉय चाहता है कि सारे राइजिंग वोल्टिकर्स को फिर से एक करके पूरे वर्ल्ड को ये बताना कि राइजिंग वोल्टिकर्स का सच क्या है, और साथ ही साथ लूशियस के 6 हीरोज को रॉय ढूंढना चाहता है। और अभी तो हमें ये हिंट नहीं दिया गया है कि फ्रीड का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन मुझे तो ये लगता है शायद कि फ्रीड उस एक्सीडेंट के दौरान राकुआ में ही कहीं गिर चुका है और उसका मेमोरी या फिर याददाश्त चला गया है और इसीलिए फ्रीड वापस नहीं आ पाया है, और शायद कोई दूसरा रीज़न भी हो सकता है। लेकिन इस आर्क में हमें एक नया कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा जिसके पास एक मेगा सेवेलाई भी है, और साथ ही साथ लीको और डॉट का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ साथ टेरापेगोस शायद रेस्टिंग फेस में है, क्योंकि टेरापेगोस को हमें नहीं दिखाया गया है, उसका सिर्फ पोकेबॉल हमें पोस्टर में दिखाया गया है और उसी पोकेबॉल में शायद टेरापेगोस रेस्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ और एक डिटेल ये है कि हमें एक पैनल में ये भी दिखता है कि स्पिनल ने 5 हीरोज को कैप्चर करके रखा है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, उसने 5 हीरोज को कैप्चर करके रखा है, क्योंकि रेकुआजा को वो कैप्चर नहीं कर पाया था। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और भी मिस्ट्री ऐसा है कि स्पिनल क्यों राकुडियम के जाने के बाद राकुआ पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि राकुआ पर तो अब कुछ भी नहीं बचा है, और ये बात फ्रीड ने भी नोटिस किया था। लेकिन ये सब तो हमें इस नए आर्क में पता चल ही जाएगा। सो गाइस, अपकमिंग आर्क बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।